3 एरियाज हैं मेरी समझ में। जब मैं अभी आज ऊपर बैठा हुआ था तो मैं सोच रहा था मैं चर्च को क्या सिखाऊं। चर्च को मैं ये सिखाना चाहता हूं कि नंबर 1, अगर कोई व्यक्ति हमारे बीच में है तो उसके साथ एक हमारा जो मेल हो सकता है या एक हमारे जो बेसिक डिफरेंसेस हो सकते हैं वो है प्राइमरी डिफरेंसेस। एक है पिता पुत्र पवित्र आत्मा में मानना, दूसरा है क्या कहते हैं वो जो हमारा प्राइमरी जो फोकस है वो ये है कि प्रभु यीशु परमेश्वर की संतान है, वो मरियम एक कवारी के गर्भ से पैदा हुए। जो बेसिक डॉक्ट्रिनल इशू है वो 33.5 साल हमारे साथ में जिए, उसके बाद वो सलीब पर गए और वो फिर तीसरे दिन जी उठे, वो स्वर्ग में गए हैं, वो वापस आने वाले हैं। तो ये एक डॉक्ट्रिनल इशू है। अगर कोई भी बंदा यूं कहता है कि मैं परमेश्वर का दास हूं तो उसको ये डॉक्ट्रिन प्राइमरी तौर पे मानना बड़ा ज़रूरी है। और ताकि हम सब एक पेज पे हैं, जो भी व्यक्ति इस प्राइमरी डॉक्ट्रिन को नहीं मानता, मेरे हिसाब से वो एक फॉल्स टीचर है। बहुत सारे ग्रुप्स हैं जिनका नाम जहोवा विटनेस है, मदर यरूशलेम ग्रुप है एंड सो मेनी अदर ग्रुप्स। दे आर ऑलरेडी अवेलेबल इन द मार्केट और वो लोग अपना काम कर रहे हैं। और ओनली जीसस है, तो ये सारे ग्रुप्स हैं, ठीक है, और जो ऑलरेडी मार्केट में हैं और अपना काम वो कर रहे हैं। तो ये एक हमारा प्राइमरी बेसिक है कि किसी को ये समझने के लिए वो ओकल्ट ग्रुप तो नहीं है और कोई वो सही शिक्षा देता। दूसरी बात है जो पेरिफेरल इश्यूज़ हैं। पेरिफेरल इश्यूज़ ये हैं कि मेरे बहुत सारे दोस्त जिन लोगों को मैं जानता हूं जो गुड क्रिश्चियंस हैं वो बैप्टिस्ट चर्च में हैं, कुछ लोग कुछ जो ट्रेडिशनल बैकग्राउंड चर्चेस में हैं, मेथोडिस्ट में हैं, और भी अलग अलग चर्चेस हैं जिनका नाम लेना इस समय मुश्किल रहेगा। मगर ये जो लोग हैं ये इन चर्चेस के अंदर हैं और अच्छे लोग हैं, ये प्रभु यीशु को जानते हैं, प्रभु यीशु को मानते हैं। मगर इनके साथ हमारा पेरिफेरल इशू है, ये अन्य भाषा के ऊपर नहीं मानते, ये होली स्पिरिट में स्लेन होने को नहीं मानते, ये हीलिंग को नहीं मानते, ये डिलीवरेंस को नहीं मानते, प्रोफेसी को नहीं मानते, मगर ये यीशु मसीह को मानते हैं। तो ये हमारे बीच में एक पेरिफेरल इशू है। इसका मतलब ये वो गलत नहीं है या मैं गलत नहीं हूँ, हम दोनों सही हैं अपनी अपनी जगह के ऊपर, ठीक है। मगर बिकॉज वो मानते नहीं है और मेरा और उनके साथ कहीं मिलाप नहीं है, दैट डज नॉट मेक देम अ फॉल्स टीचर या कोई फॉल्स ओकल्ट ग्रुप नहीं बना देता। मैं बहुत जॉन डब्ल्यू वेस्ली जिन्होंने मेथोडिस्ट चर्च को बनाया या जिन्होंने नींव रखी, मैं उनके काम का बहुत बड़ा, अगर आप गलत नहीं होगा अगर मैं मैं उनका फ़ैन बोलूं कि मैं जॉन डब्ल्यू वेस्ली का फ़ैन हूं, तो आई विल नॉट बी रॉन्ग इन सेइंग दैट, बिकॉज मैं उनके काम को जिस तरीके से उन्होंने काम किया, मैं बहुत बड़ा उनका मुरीद हूँ। और उनकी तर्ज पे मेथोडिस्ट चर्च बनाया गया। सैल्वेशन आर्मी के जो चर्चेज़ हैं और उनका जो काम है मैं उनको बहुत पसंद करता हूँ। बैप्टिस्ट चर्चेज़, प्रेस्बिटेरियन चर्चेज़, मैं इनको बड़ा पसंद करता हूँ। और मगर हमारे उनके बीच में पेरिफेरल इश्यूज हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं और वो बहुत बड़े दुश्मन हैं। मगर तीसरा जो पॉइंट है जो मैं आज आप लोगों को बताता हूं वो है मोटिव इशू। ये हमको समझना है कि कोई प्रचार क्यों कर रहा है, किस लिए कर रहा है। कई चर्चेज में यीशु मसीह का नाम है, यीशु मसीह का वचन है, वचन भी वो सही प्रचार कर रहे हैं, नाम भी प्रभु यीशु मसीह का ले रहे हैं, मगर काम किसी और के हैं। और जब कभी भी मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हमने ना अभी आप अपने मैग्नीफाइंग ग्लास लो और जज करने लगो या किसी को जज करो, मैं ये नहीं चाह रहा हूँ, मैं किसी का नाम भी नहीं लेना चाह रहा हूँ। लेट्स डिसर्न, लेट्स अंडरस्टैंड कि हमको किसका हिस्सा बनना है, किस चीज़ का हिस्सा नहीं बनना है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैं बोलता हूँ इनकी टीचिंग सुनना करो या इनकी टीचिंग नहीं सुना करो, तो कई बार लोग शायद एक पास्टर का दिल बड़ा अजीब होता है, एक शेपर्ड का दिल बड़ा अजीब होता है। वो चाहता नहीं है कि उसकी भेड़ बीमार हो, क्योंकि अगर भेड़ बीमार होने लगेगी, फ्लॉक इन्फ्लिक्ट होने लगेगा, तो फ्लॉक इन्फ्लिक्ट होते होते वो सारा फ्लॉक इन्फ्लिक्ट हो जाएगा। और मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि मैं पूरा परफेक्ट हूँ। मैं जो भी सिखाऊँ, आज मैं खुली तौर पे कह रहा हूँ, मैं जो भी सिखाऊं प्लीज़ गो बैक टू द वर्ड, बेरियंस की तरह बनिए, वचन से देखिए कि ये बंदा सही बोल रहा है नहीं बोल रहा। अगर वचन के बाहर बोल रहा है, हो सकता है 5 ईयर्स डाउन द लाइन किसी के दिमाग में क्या फितूर आए और वो फितूर में क्या सिखा दे, कुछ गलत सिखा दे, क्या बोल दे और कोई एक फॉल्स डॉक्ट्रिन इंट्रोड्यूस हो जाए, कुछ अजीब सी चीज़ें इंट्रोड्यूस हो जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। सो यू शुड बी
जो भी मैं सिखाता हूँ वो वचन से होना चाहिए, वचन आपको पता होना चाहिए, आप उसको क्रॉस चेक करने चाहिए और उसके बाद उसको अपनी ज़िंदगी में रिसीव करने वाले होने चाहिए। ठीक है जी। तो ये एक बेसिक चीज़ है जिसको हमें बहुत क्लोजली समझना है। जो तीसरा पॉइंट मैं बोलने जा रहा हूँ, द मोटिव इशू। इशू प्रचार ज़रूर होता है मगर इशू दिखता नहीं है। चंगाई चमत्कार चिन्ह होते ज़रूर हैं मगर वो कर कौन रहा है, कैसे हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, इनको जानना भी बड़ा 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 ज़रूरी है। तो मैं चाहता हूँ कि फिलिपियों 1 उसका 15 से 17 पढ़ लें। और ये बातें मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूँ सो दैट यू कैन बी क्विकन्ड इन द स्पिरिट, आप आत्मा में क्विक हो जाएं। जो आपकी डिलीवरेंसेस आनी है, जो अगर कोई ऐसी फॉल्स टीचिंग हमारे सर पे चिपकी हुई है या कोई ऐसी धारणाएं जो वचन के विरोध में है, अगर हम उनको आउटराइटेडली ले लेते हैं तो कई बार उनको झिड़कना मुश्किल हो जाता है। बचपन में मैं क्रिकेट की कोचिंग किया करता था और मेरी आदत थी पहले बैक फुट में जाके फिर फ्रंट फुट पे आने की, बैक फुट पे जाके फ्रंट फुट पे आने की। तो ये एक बड़ा अजीब सा एक आदत बन गई थी मेरी और जो आज तक चलती है। क्योंकि मैंने ये गलत आदत पकड़ ली तो ये अब मेरे इंस्टिंक्ट में बन गई है और मैं इसको छोड़ नहीं पा रहा हूँ। और कई बार इंडियन पिचेस में खेलने के लिए आपको सीधा फ्रंट फुट पे ही आना पड़ता है क्योंकि बॉल पे इतना बाउंस नहीं रहता, और क्योंकि बॉल पे बाउंस नहीं रहता तो आप ड्राइविंग डिस्टेंस में होता है। एनीवेज ये क्रिकेट की बातें ये कभी और करेंगे। तो ये मेरी एक बुरी आदत बन गई थी कि मैं क्रिकेट की खेलते वक्त पहले मैं बैक फुट पे जाता था फिर फ्रंट फुट पे आता था। तो इससे कई बार मैं LBW भी हुआ कई बड़े मैचेस में और मेरे को बड़ी गालियां पड़ी। एनीवेज फिलिपियों 15 और उसके 17 में हम जाएंगे। यहाँ पर प्रेरित पौलुस यूं कहते हैं, कुछ तो डाह और झगड़े के कारण मसीह का प्रचार करते हैं और कुछ भली इच्छा से। कई एक तो यह जानकर कि मैं सुसमाचार के लिए उत्तर देने को ठहराया गया हूं प्रेम से प्रचार करते हैं, और कई एक तो सिधाई से नहीं पर विरोध से मसीह की कथा सुनाते हैं, यह सोचकर कि मेरी कैद में मेरे लिए कलेश उत्पन्न करें। तो क्या हुआ, केवल यही कि हर प्रकार से चाहे बहाने से चाहे सच्चाई से मसीह की कथा सुनाई जाती है, और इससे आनंदित हूं और आनंदित रहूंगा। तो सबसे पहले तो कई बार जब हम फॉल्स टीचर्स को पकड़ लेते हैं ना, तो हमें एक बात को बहुत जानना ज़रूरी है कि जज, जल्लाद और पुलिस वाले हम ना बन जाएं। क्योंकि जब आप जज, जल्लाद और पुलिस वाले बन जाते हैं तो आप बड़ी मिस्टेक्स करते हैं। और क्योंकि अगर सपोज फ़र्ज़ कीजिए हमने कल किसी एक बंदे को पकड़ा जो फॉल्स टीचिंग कर रहा है या फॉल्स हेरेसीज सुना रहा है, और उसके पीछे चलने वाले 1000 आदमी हैं जो प्रभु यीशु में विश्वास करते हैं, हम उन 1000 आदमियों को ठेस पहुंचा के कहीं ऐसा ना हो कि हम उनको बाहर परमेश्वर से निकाल दें। तो बी वेरी केयरफुल, क्योंकि एक एक रूह की कीमत है। बड़ी मुश्किल से लोग परमेश्वर में आते हैं, बड़ी मुश्किल से उनको संभालना पड़ता है। सो वेरी क्लियर, जज जल्लाद आप मत बन जाइए, इंस्पेक्टर मत बन जाइए, डिसर्न करिए, समझिए, टीचिंग को अपने पास रखिए और प्यार से टीचिंग आगे तक पहुंचाइए ताकि लोग प्रभु यीशु में से पीछे ना जाएं। प्रेरित पौलुस यूं कहते हैं, चाहे कैसे भी है परमेश्वर का प्रचार हो रहा है, एंड जस्ट बी ग्लैड विद दैट कि परमेश्वर का प्रचार हो रहा है। दूसरी बात मैं जो आपसे कहना चाहता हूं कि हम पहचाने कैसे, क्योंकि नाम यीशु का लेते हैं, काम कोई और कर रहा होता है। मैं आज आपको बताना चाहता हूं ये जो दूसरी बात है, मत्ती 7 उसके 15 से लेकर 20 तक हम पढ़ेंगे। यहां पर प्रभु यीशु मसीह एक फल के बारे में बता रहे हैं, एक पेड़ के बारे में बता रहे हैं कि झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो। सुनिएगा, झूठे भविष्यवक्ता का मतलब यह है कि सपोज एक भविष्यवक्ता है जो प्रोफेसी करता है, आप और वो प्रोफेसी उस टाइम में पूरी नहीं होती, थोड़ा टाइम और लगता है उसको पूरे होने में। आप जब बाइबल को देखेंगे तो बाइबल में कई सारे भविष्यवक्ता ऐसे लगेंगे जिन्होंने प्रोफेसी की जैसे कल होने वाला है, मगर कई 1000 सालों तक वो नहीं हुआ। इनफैक्ट प्रेरित जॉन के बारे में भी हम ये कहते हैं, जो अपोस्टल जॉन है, उन्होंने भी प्रकाशित वाक्य ऐसे लिखा कि ये कल ही होने वाला है। पौलुस, पतरस, अगर आप उनकी बातों को सुनेंगे तो ऐसा लग रहा है कि कल ही यीशु आने वाला है, मगर 2000 साल हो गए कि प्रभु यीशु नहीं आए। अपने समय से परमेश्वर आने वाले हैं, मगर जब हम प्रोफेसी करते हैं हो सकता है उस प्रोफेसी को पूरा होने में थोड़ा समय लगे। दैट डज नॉट मीन दैट ये जो प्रॉफिट है वो गलत है, ठीक है।
हो सकता है देर लग रही है, हो सकता है कई बार फ्लैश में प्रोफेसी हो जाती है। कई बार ना जब आपको लोगों को पता है कि आप एक प्रॉफिट हैं और तो लोग आपके पास आके ना खड़े हो जाते हैं, उनको बस आपसे कुछ सुनना है। हर रोज़ हर समय हर किसी के लिए मेरे पास वर्ड नहीं होता। खास तौर पे ये सच बात है। हर मतलब हम कर सकते हैं, वी कैन जैसे इन अ ड्रॉप ऑफ अ हैट यू कैन जस्ट, आप किसी के लिए भी स्पिरिचुअल डोर्स खोल के उनके लिए देख सकते हो, मगर इट इज़ नॉट नेसेसरी कि पवित्र आत्मा इसके लिए इंस्पायर कर रही है आपको। ठीक है, तो वो काम करना भी नहीं चाहिए जिसके लिए पवित्र आत्मा आपको इंस्पायर ना करे। तो इसलिए जितने भी प्रॉफिट्स हैं, अगर कोई प्रोफेटिक गिफ्ट्स में है तो मैं आपको यही बोलना चाहूँगा, कुछ लोग पैसे दे के प्रोफेसी करवा लेते हैं, कुछ लोग आपके पाँव दबवा के प्रोफेसी निकाल लेते हैं। ऐसा लगता है कि आप टूथपेस्ट हैं, जितना आपको दबाएंगे मुंह से निकलेगा। उतना ही करिए जितना पवित्र आत्मा आपको कहे। ठीक है, और कई बार होता है कि कई बार लोग प्रेशर में आ जाते हैं और फॉल्स प्रोफेसीज दे देते हैं, या मतलब फ्लैश में बोल देते हैं आपका ये होने वाला है, आपका वो होने वाला है। सामने वाला वो बात को पकड़ लेता है। अगर मैं मेरे बगल में आप ये अपना मेरे को दिखाओ, ये अपना हीरो बैठा है, अब मैं इसको बोलूँगा ना यार तेरी शादी कल होने वाली है, अपने गिल साहब को कि गिल साहब आपकी शादी होने वाली, बहुत अच्छी होने वाली है, और वो ना लड़की का नाम एम से है। अब गिल साहब ने गर्लफ्रेंड बनाई थी जिसका नाम माधुरी था। अब माधुरी आगे निकल गई, गिल साहब से शादी नहीं की, इसका मतलब ये थोड़ी ना मैं फॉल्स प्रॉफिट हूँ। मेरा मन था कि इसकी शादी अच्छी हो, मेरा मन है, मेरे मन में ऐसी दुआ है कि इसकी शादी अच्छी हो, मैं चाहता हूँ कि इसकी अच्छी शादी हो, मगर इसका दिमाग कैसे चलता है, इट्स अ फ्लैशली वे ऑफ डूइंग थिंग्स। तो इसीलिए प्रोफेसीज को हमेशा जांचना चाहिए। हर कोई अगर कोई प्रोफेसी दे रहा है या कोई प्रोफेसी बोल रहा है, इट शुड नॉट मतलब जस्ट बिकॉज वो उस टाइम पर पूरी नहीं हो रही है, या कई बार कई सारे फैक्टर्स होते हैं। अगर मैं अपने जीवन को सही नहीं कर रहा हूँ या अपनी लाइफ को, अपनी सोच को सही नहीं कर रहा हूं, तो परमेश्वर का पवित्र आत्मा वो काम मेरे लिए देरी से करता है। आप इसको जेकब की लाइफ में पढ़ सकते हैं, आप इसको जोब की लाइफ में पढ़ सकते हैं, और आप समझ सकते हैं कि जैसे ही उन्होंने अपनी लाइफ को ठीक किया, बहुत कुछ आशीष उनकी लय हो गई। तो इसीलिए इसी बात को ध्यान में रखते हुए जब भी हम झूठे भविष्यवक्ता ये टर्म कॉइन करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो भविष्यवक्ता, उनका भविष्यवाणी पूरी नहीं हो रहा है, या उनकी भविष्यवाणी को पूरा होने में समय लग रहा है, या उन्होंने कुछ भी बोला खुशी में हमने उसको भविष्यवाणी में पकड़ लिया, ऐसा नहीं है। झूठे भविष्यवक्ता का मतलब ये है कि दोज हु वांट टू विलफुली डिसीव यू, आपको जानबूझ के वो भरमाते हैं, फॉल्स टीचिंग में रखते हैं, फॉल्स अनॉइंटिंग के नीचे रखते हैं। तो आज हमने वो बात को थोड़ा पकड़ना है या समझना है। इस वचन को आगे पढ़ेंगे कि झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंतर में वे फाड़ने वाले भेड़ी हैं। ये देखिए, ये उनका मोटिव है। मीठी बातें बोलकर, मीठे काम कर कर, यस्सु का नाम लेकर वो आप तक आते जरूर हैं, मगर जो अंदर जो उनका मोटिव है, जो अंदर उनके चल रहा है, दैट इज समथिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड। ऊपर से नहीं, हाउ प्रेजेंटेबल ही इज, कितने अच्छे उसने कपड़े पहने हैं, कितना अच्छा उसने शार्प सूट पहना है, वो नहीं, अंदर क्या चल रहा है, अंदर की बात है। और अंदर की बात आप अपने ब्रेन से नहीं जांच सकते कि किसी के अंदर क्या चल रहा है। लेट द होली स्पिरिट टीच इट टू यू। जब तक हम पवित्र आत्मा की ना सुने, तब तक हम कंक्लूजन्स पे जंप ना करें। कई बार होता है ना कि सपोज किसी की लड़ाई मेरे साथ है, किसी को मैंने डिसिप्लिन कर दिया या किसी को मैंने डांट दिया, वो आया आपके पास और आपके पास आके मेरे कान भरने लग गया मेरे खिलाफ। अचानक से आपके दिमाग में आएगा हाँ ऐसी बात है। सो डोंट जंप टू अ कंक्लूजन। बहुत सारे लोग मिनिस्ट्रीज को ऐसे ही बर्बाद करते हैं। ठीक है जी, सुनिएगा इस बात को। उनके फलों से तुम उन्हें पहचानोगे। कैसे? इसको अंडरलाइन कर दीजिएगा, फलों से। क्या लोग झाड़ियों से अंगूर या ऊटक तारों से अंजीर तोड़ते हैं? उसी प्रकार से हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता और ना निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। अब जब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं अच्छा फल, कई बार सारा चर्च फल का मतलब सक्सेस समझता है कि उनके पीछे उनके YouTube चैनल पर कितने लोग हैं,
उनको उसके इवेंट में या उनके चर्च में कितने लोग अटेंड करते हैं, उनकी प्रीचिंग्स को कौन कौन सुनता है। फल का मतलब सक्सेस नहीं है। उनके पास कितने पैसे हैं, उनके पास क्या क्या अथॉरिटीज हैं, वो फल का मतलब सक्सेस नहीं है। क्या उन्होंने कितने मिरेकल्स किए, कितनी हीलिंग्स हो रही हैं, कितने डिलीवरेंस हो रहे हैं। आपको पता है मत्ती 7 में प्रभु यीशु मसीह आखिर के दिनों में बोलेंगे कि हर लोग आएंगे मेरे पास, क्या मैंने तुम्हारे नाम से दुष्ट आत्माएं नहीं निकाली, क्या मैंने तुम्हारे नाम से मुर्दों को जिंदा नहीं किया, कोड़ियों को चंगा नहीं किया। दिस इज समथिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। सक्सेस और फल ये दो अलग अलग चीजें हैं। और कई बार चर्च यहां पर गच्चा खा जाता है, उसको लगता है सक्सेस ही फल है, क्योंकि उसके पास स्टेडियम भर के भीड़ है, इसका मतलब वो सत्य पुरुष है। आपने स्टीफन की कहानी सुनी होगी कि उसने एक प्रचार किया, पथराव से मार दिया गया। कलाम यूं कहता है कि प्रभु यीशु स्वर्ग में खड़े होकर उनको रिसीव करते। उसने कोई चमत्कार नहीं किया था, उसने कोई प्रोफेसी नहीं की थी, एक प्रचार किया था। प्लीज अंडरस्टैंड, जितने लोग आज यहां पर बैठे हैं, मैं चाहता हूं यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस फैक्ट। आपको क्या लगता है नाथान ने कितने चमत्कार किए एज अ प्रॉफिट? आपको क्या लगता है एजिकियल ने कितने चमत्कार किए एज अ प्रॉफिट? जरमाया ने, हगाई ने, होजाया ने कितने चमत्कार किए एज अ प्रॉफिट? कई बार हम गच्चा खा जाते हैं। वी डोंट अंडरस्टैंड कि वो कितना सबमिशन ऑफ गॉड में चल रहा है। वो होजाया ने एक वैश्या से शादी कर ली क्योंकि परमेश्वर ने उसको कहा था। अगर कोई आदमी अपने सेंसेस में ये सोचे कि अ मैन ऑफ गॉड गेटिंग मैरिड टू अ होर, अ प्रोस्टिट्यूट, दिमाग खराब हो जाएगा, दिमाग खराब हो जाएगा। कई बार हम इसको बहुत बहुत अजीब रीति से देखते हैं। सो आई वॉन्ट द चर्च टू बी शार्प, टू अंडरस्टैंड, क्योंकि आप प्रेयर नहीं करते, क्योंकि हम बाइबल नहीं पढ़ते, इसीलिए जो दुनिया दिखाना चाहती है वो हम देख रहे होते हैं। आपको मालूम है, हम एक रात में, मैं ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग से आया हूं, एक रात में जितने नंबर्स आप मेरे किसी भी वीडियो पे बोले मैं ला के दे सकता हूं। एक रात में आप बोलिए कितने फॉलोअर्स चाहिए, मैं खड़ा करके देता हूं आपको। मैंने ब्रांड्स बनाए हैं अपने हाथों से, मुझे मालूम है क्या है ऑनलाइन स्पेस। जब बहुत सारे लोगों को ईमेल नहीं पता था तो मैं ईमेल पे ईमेल खेल रहा था। सो एनीवेज, मेरे को उस बात का कोई घमंड नहीं है, मगर मेरे को जो परमेश्वर ने करने को कहा है मैं वो करता हूं, स्ट्रेट सिंपल। बहुत सारे लोगों ने ऐसी फर्जी भीड़ पाल रखी है और बहुत सारा चर्च बेवकूफ हो रहा है, बेवकूफ, क्योंकि उनको लगता है कि फ्रूट्स इज इक्वल टू सक्सेस। कई जगहों पर लोगों को मोड़ा जाता है एक फॉल्स माइंड वॉश करके, एक फॉल्स ब्रेन वॉश करके। मैं एज अ पास्टर आई वुड वांट माय कॉन्ग्रीगेशन, मैं चाहता हूं कि वो अच्छे लोगों को सुने, अच्छे परमेश्वर के दासों को सुने। मगर कई चर्चेस में ऐसा होता है कि मेरे को छोड़ के कोई प्रभु का बंदा है ही नहीं, सारे गधे हैं। आपको ऐसे चीजें सिखाई जाती हैं कि 24 घंटे आपके घर में अगर कुछ चलेगा तो वो मेरी प्रीचिंग ही है। ये एक माइंड वॉश का तरीका है, ये कंट्रोल का तरीका है। और बहुत सारे लोग कहते पापा जी की प्रीचिंग चला दो, सारे काम बन जाएंगे, आप घर में बस लेटे रहो और पापा जी की प्रीचिंग सुनते रहो, सारे काम बन जाएंगे आपके। ये नहीं है, दिस इज अ फॉल्स कल्चर। प्रीचिंग सुनने में कोई खराबी नहीं है, प्रीचिंग चलाने में भी कोई खराबी नहीं है, मगर जब ये एक थ्योरी की तरह सिखाई जाने लगे तब बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि इट इज नॉट बाय द सक्सेस, इट इज बाय द फ्रूट। कई चर्चेस में बोला जाता है जैसे ही पास्टर जी ने प्रार्थना की, जैसे ही मैन ऑफ गॉड ने प्रोफेसी की, प्रोफेसी, दिस इज अ फॉल्स चर्च। मैं अगर मुसीबत में हूं, मुझे उसका डिलीवरेंस चाहिए, मैं कहीं भी जाऊंगा, मैं किसी पहाड़ के ऊपर भी जाऊंगा। और आज लोगों को मालूम है कि डिलीवरेंस चर्च में मिलता है तो वो चर्च पहुंचते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे चर्च में हीलिंग नहीं होती, ऐसा नहीं है कि हमारे चर्च में पवित्र आत्मा के काम नहीं होते, ऐसा नहीं है कि हम बहुत ही फसड्डी हैं या हम किसी से जल रहे हैं। मुझे मालूम है कि मेरे लोग कहाँ पर हैं, मुझे मालूम है कि हमारे लोग कितने स्पिरिचुअली मैच्योर हो रहे हैं। आप कई सारे जगहों पर जाएंगे, हुजूम वहाँ पर लगा
लगा हुआ है, मगर आप उनकी लाइफ्स के अंदर झांक के देख लीजिए, वो पहले भी झूठ बोल रहे थे, पहले भी व्यभिचार कर रहे थे। वो चर्चेज में इसलिए आए क्योंकि व्यभिचार की जगह और मिल गई, 3 लड़कियां और उनके साथ भागने को तैयार हो गई। वो चर्चेज में इसलिए आए कि वहाँ पे चोरी का सामान और अच्छे से मिलने लगा। तो वो, मैं इसके लिए मिनिस्टर को दोष नहीं देता। कुछ लोग ढूंढते हैं ऐसी जगहें जाना जहाँ पे उनको हाथ साफ करने का मौका मिले, और हम उसको समझ ले रहे हैं रिवाइवल आ रहा है। दैट्स नॉट रिवाइवल। रिवाइवल का मतलब है जब आदमी जो चोरी कर रहा हो ना, चोरी का सामान उसने जेब में रखा हो और अपने घर को जा रहा हो, अचानक से उसको पवित्र आत्मा बोले कि ये तू गलत कर रहा है, वो चोरी का सामान वहीं वापस छोड़ के आए, एंड दैट इज रिवाइवल। ड्रग्स वाला ड्रग्स जेब में भर लिया हो उसने और अचानक से सोच रहा है कि मैं अकेले में जाके नशा करूंगा, मगर पवित्र आत्मा उसको डील कर रहा है, वो ड्रग्स वहीं पे छोड़ दे। मैं अपने चर्च में हमेशा ये कहता हूं, ये मेरी वजह से नहीं हुआ। मैं तुम्हारा हीलर नहीं हूं, मैं तुम्हारा उद्धार करता नहीं हूं, मैंने तुम्हारे लिए कोड़े नहीं खाए, मैं तुम्हारे लिए सलीब पर नहीं चढ़ा। मेरा काम है तुम्हें पिता तक पहुंचाना। मगर कई सारी जगहों पर ऐसा नहीं होता। वहां पर बोला जाता है आप यहां पर आ गए, आपने एक्सपीरियंस कर लिया जी। इट्स ऑल अबाउट एक्सपीरियंस, इट्स नॉट अबाउट द वर्ड ऑफ गॉड, इट इज नॉट अबाउट द एक्सपीरियंस ऑफ गॉड, इट्स ऑल अबाउट एक्सपीरियंस। आप आ गए बस जी, बल्ले बल्ले आपका हो जाना भी। दिस इज वॉट द वर्ड ऑफ गॉड सेज। मैं चाहता हूं आखिरी आयत हम लेंगे, यूहन्ना 15 का 26, और उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे, क्योंकि मेरी आत्मा में ये फील कर रहा हूं कि बहुत सारे लोग जो हैं ये फॉल्स धारणाओं के अंदर घुस के बैठे हैं। और क्योंकि ये फॉल्स टीचिंग्स कहीं ना कहीं हमारे दिमाग के अंदर, ये फॉल्स तरीके या फॉल्स मेथड्स हमारे, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ हमारे दिमाग का हिस्सा बन गए हैं और हम उसको समझ भी नहीं पा रहे हैं कि हो क्या रहा है। तो मैं आज चाहता हूँ स्टार्ट डिसर्निंग। कहीं हमने कुछ ऐसा तो नहीं पिक कर लिया जो वचन के विरोध में है, कहीं हम ऐसी तो कोई बातें, कोई हेरेसी तो नहीं सुन रहे जो वचन के विरोध में है। आई वॉन्ट यू टू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग ऑल दीज थिंग्स। कलाम यूं कहता है यूहन्ना 15 के 26 में, परंतु जब वह सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा, और पिता की ओर से निकलता है, तो वह मेरी गवाही देगा, और तुम भी मेरे गवाह हो, क्योंकि तुम आरंभ से मेरे साथ रहे हो। क्योंकि पवित्र आत्मा कहीं पे भी खुद को एग्जॉल्ट नहीं करता, वो पिता की ओर देता है। यीशु मसीह को किसी ने पूछा आप कैसे चंगाई करते हैं, वो कहते हैं मैंने पिता को करते हुए देखा है। मगर कुछ चर्चेज में क्या होते हैं, पापा जी करते हैं सारे काम, पापा जी, मम्मा जी, चाचा, फूफा, ताऊ, यही सारे काम कर रहे हैं। लगता है मतलब एक नई जेनेसिस लिखी जाएगी और पापा जी सवेरे उठे और कहा लेट देयर बी लाइट, लाइट हो गई। और ये एक फॉल्स कल्चर है, ये एक फॉल्स कल्चर है जो चर्च के अंदर इंजेस्ट किया जा रहा है। और जितने लोग इस फॉल्स कल्चर के लिए हैं, ये फॉल्स टीचिंग्स को सुन रहे हैं, मैं चाहता हूं प्लीज वेक अप। इट्स नॉट अबाउट अ मैन, इट्स नॉट अबाउट अ मैन, इट्स अबाउट गॉड। वो था, वो है, वो आने वाला है, वो आने वाला है। हम सभी से हिसाब लिया जाएगा, हम सभी से पूछा जाएगा, हम सभी से कहेंगे कि आपने क्या किया, जितने दिन मैंने आपको दिए थे उन दिनों का आपने क्या किया। सब अपने लिए खड़े हो सकते हैं। कुत्ता भी अपने लिए रोटी जुगाड़ कर लेता है, एक कौवा भी अपने लिए रोटी जुगाड़ कर लेता है। मगर सवाल यह है कि जब हमने परमेश्वर को जान लिया, हम परमेश्वर के लिए क्या कर रहे हैं? हम कितने भाई बहन, बेटे बेटियों को परमेश्वर तक पहुंचा रहे हैं? या सबको हमने बोला है जी आओ मेरे पास, मुझको, अगर तुम मुझको नहीं मिले ना तुम्हारा ये काम नहीं बनेगा, अगर तुम मेरे चर्च में नहीं आए ना तुम्हारा ये काम नहीं बनेगा, अगर तुम मेरे साथ नहीं जुड़े ना, अगर तुमने मुझे पैसे नहीं दिए ना तो तुम्हारा ये काम नहीं बनेगा। एंड दिस इज वेयर आपका लाल बत्ती जल जानी चाहिए। मेरा काम आपको यस्सु तक ले जाना है, यस्सु ने आपको ब्लेस करना है। मेरा काम है आपको यस्सु में बनाए रखना। मेरा काम ये नहीं है कि मैं आपके लिए यस्सु बन जाऊं, क्योंकि एक आदमी के लिए यस्सु बनना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो वज़न मेरे बस का नहीं है। आइए हम प्रार्थना करें। मैं बहुत सारे लोगों की लाइफ में देख पा रहा हूं कि एक फॉल्स हेरेसी चल रही है।
और उसकी वजह से आपके बड़े सारे काम रुके पड़े हैं। मैं चाहता हूं कि पवित्र आत्मा आज आपको दिखाए कि ये फॉल्स हेरेसीज कहीं, ये फॉल्स टीचिंग या फॉल्स वेज हमने कहीं अपनी लाइफ में तो नहीं ले लिए हैं। अगर ले लिए हैं तो मैं चाहूँगा कि आज हम उन सब को कैंसिल करेंगे यीशु के नाम में। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आप जज करें किसी को, कौन कैसा है, किधर है, क्या करता है, नहीं। मैं चाहता हूँ कि आज आप परमेश्वर की तरफ देखें। जो गलत कर रहा है उसने अपनी गलती का जवाब देना है, ठीक है। जो गलत कर रहा है उसने अपनी गलती का जवाब देना है। मैंने अपना जवाब देना है, आपने आपका जवाब देना है। तो कहीं ऐसा ना हो कि परमेश्वर आज रात को आए और हम गलती में पड़े पाए जाएं। कई चर्चेस का जो पावर है वो खाली सक्सेस को दिखाना है। सक्सेस आता है, आप देखिए, सक्सेस आता है, हर तरीके से सक्सेस, परमेश्वर सक्सेस देता है। मगर मैं सक्सेस मार्केट नहीं करता, मैं यीशु को दिखाता हूँ। मैं सक्सेस मार्केट नहीं करता। कई चर्चेस की टीचिंग है, हमारे चर्च में आते इनको पैसे मिल गए और देखो कितने पैसे मेरे अंदर फ्लो कर रहे हैं। इट्स ऑल अबाउट मनी, इट्स ऑल अबाउट जैज, इट इज़ ऑल अबाउट माई सक्सेस। नहीं, इट्स ऑल अबाउट जीसस। अगर मैं अनसक्सेसफुल भी हूँ और यीशु में हूँ, मैं ब्लेस्ड हूँ, मैं ब्लेस्ड हूँ। कि क्या सक्सेस का बैरोमीटर क्या है? सक्सेस का मैं आज जानना चाहता हूँ, क्या है? व्हाट इज़ योर सक्सेस बैरोमीटर? शायद बैंक में कुछ करोड़, तो कोई और मिल जाएगा जिसके पास ज़्यादा बड़ा करोड़ वाला बैंक होगा। सक्सेस का मतलब शायद घर और बंगला होगा। शायद आपका घर 1000 स्क्वायर फीट का है, किसी और का 10,000 स्क्वायर फीट का होगा। फिर क्या करेंगे? हर आदमी के लिए सक्सेस के मापदंड या मायने अलग होते हैं। तो लेट्स नॉट गो आफ्टर इट। परमेश्वर का कलाम कहता है कि परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज करो, ये सारी बातें तुम्हें दी जाएंगी। जो आपका है वो आपको दिया जाएगा, शैतान आपसे छीन नहीं सकता। जस्ट बिलीव इन गॉड, परमेश्वर के ऊपर विश्वास करिए। फॉल्स टीचिंग, फॉल्स हेरेसी, फॉल्स मिरेकल्स, ये सारी चीज़ें फैब्रिकेटेड है। बहुत कुछ फैब्रिकेट होता है, बहुत कुछ फैब्रिकेट होता है। जिसने मैं हाल ही में दिल्ली में था और धारीवाल में बहुत अच्छे सेब मिलते हैं। तो पूरे सर्दी हम लोग सेब खाते हैं और मैंने दिल्ली में जाके देखा कि सेब मिल रहे थे और ऑटोमेटिकली धारीवाल के रेट पे मिल रहे थे और मैंने लेकर खाए। शायद दिल्ली वाले जान देंगे इस बात को, ये कहानी मैंने उनको सुनाई भी है। और जैसे ही मैंने वो सेब खाया मेरा गला जलने लगा, क्योंकि उसके ऊपर कुछ नकली था। अगर मैंने असली नहीं खाया होता तो मुझे लगता कि सारा सेब गला जलाने वाले हैं, मगर कुछ सेब हैं अगर मैंने असली खाया है तो मुझे नकली की पहचान है। तो मैं चाहता हूं कि आज आप असली होली स्पिरिट से मिलें, आज असली वचन को अपने दिल में ग्रहण करें। फैब्रिकेटेड नहीं, ट्विस्टेड नहीं, तोड़ मरोड़ के नहीं। क्योंकि कुछ लोग तोड़ मरोड़ के कलाम प्रस्तुत करते हैं अपने मतलब के लिए। कलाम भी ऐसा कहता है, कुछ लोग प्रीचिंग क्राइस्ट फॉर देयर ओन प्रॉफिट। हम ऐसा ना करें, और ऐसी कोई शिक्षा हमारे अंदर है तो आज उसको निकाल दें प्रभु यीशु के नाम में।